तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है अंकित कुमार। तो कल आप लोगों को प्रवीण सर ने बताया होगा कि एआई क्या होता है, एआई के बारे में आप लोग कैसे क्या बनाएंगे, क्या प्रोजेक्ट उसमें बनाएंगे, क्या उसमें आप लोग को सीखना है, ये सब आपको कल प्रवीण सर ने बताया होगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके आगे का सिलेबस कि हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम लोग उसमें प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा लेट हो गया आज, क्योंकि थोड़ा सम टेक्निकल इशू है देयर। तो इसके लिए हम लोग माफ़ कर दीजिए। कल से आप लोग का रेगुलर टाइम जो रहेगा उसी पे हम लोग का क्लास चलेगा, उसी पे हम लोग आगे का अपना सिलेबस देखेंगे, एआई के बारे में जानेंगे। तो अब ये हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो एआई क्या होता है? एआई ही एलएलएम है और एलएलएम ही एआई है। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एलएलएम मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो एल है, एल का मतलब लार्ज। लार्ज का मतलब वो कि जो दुनिया में जितने भी डेटा है, मतलब जो इंटरनेट पे पब्लिक डेटा है, जैसे कि गूगल हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, विकिपीडिया हो गया, इन सब पे जो आपके डेटा है, उसका मतलब होता है एल। लार्ज का मतलब हुआ जो आपके इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, वो हो गया। और लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हो जाता है कि ह्यूमन लैंग्वेज। क्योंकि आप अगर चैट जीपीटी के पास जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि लैंग्वेज, आप अपने ह्यूमन लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो आपको आपके आपके ही जवाब में, आपके ही भाषा में आपको आंसर करता है। और मॉडल, मॉडल का मतलब कुछ नहीं होता, वो एलएलएम, इट्स लाइक अ ब्रेन। जो आप मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछे तो एलएलएम एक ब्रेन होता है जो ब्रेन की तरह काम करता है। तो आप उनसे क्वेश्चन किए, वो रिसर्च करके जो इंटरनेट पे पब्लिक डेटा अवेलेबल है उससे रिसर्च करके वो आपको डेटा लेता है और आपको प्रोवाइड करता है कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ करेंटली इज नरेंद्र मोदी। तो एलएलएम का मतलब यही होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो बिलियंस ऑफ डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है अभी, वो उनको रिसर्च करके आपको आंसर बताता है। जैसे कि अब मान लीजिए अब चैट जीपीटी के पास गए और पूछा भी करेंटली कि सीएम के कौन है बिहार के, तो वो आपको बताएगा कि हाँ, पहले रिसर्च करेगा, वो विकिपीडिया से, गूगल से, जेमिनी से, सब जगह से रिसर्च करेगा और उसके बाद आपको आंसर करेगा कि हाँ अभी सम्राट चौधरी बिहार के करंट सीएम है। तो उसमें हम लोग ये काम कैसे करता है अब ये जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलएलएम तीन डिवाइड में काम करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, एलएलएम इज अ ब्रेन। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, जो भी मैंने बताया सीएम या पीएम, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वॉट एवर यू आस्क। दूसरा, वो थिंक करता है, वो पूरे सोर्स को खंगालता है, खोजता है कि हाँ कहाँ पे इसका आंसर है, क्या अभी पब्लिक डेटा रिसोर्स में इसका आंसर डला हुआ है। वो आपको डला हुआ है, वो आपको फिर रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद वो आपको आपके ही भाषा में आंसर देता है। तो इस तरीके से हमारा एलएलएम वर्क करता है। ओके। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें एक और मेन चीज है, चैट मॉडल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चैट मॉडल क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो एलएलएम के ऊपर बेसिस है। इसमें आप हम लोग जानेंगे यही कि एलएलएम जो है वो हम क्वेश्चन जो आंसर करता है वही हम लोग उससे पूछते हैं। ओके। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रोवाइडर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलएलएम जान गए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रोवाइडर क्या होता है। तो प्रोवाइडर के लिए हम लोग सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये कुछ नहीं है, मतलब जैसे अब मान लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, तो नेटफ्लिक्स अपना सब्सक्रिप्शन खुद देता है। ओके। और जो प्रोवाइडर होते हैं, मतलब वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोवाइडर होता है और एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर होता है। डायरेक्ट प्रोवाइडर मीन्स मान लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, जो अपना सब्सक्रिप्शन आपको खुद दे रहा है। बट आपको अब अगर आप एयरटेल के पास जाते हैं तो वो आपको नेटफ्लिक्स, जियो, हॉटस्टार, इन सब का सब्सक्रिप्शन आपको देता है। तो वो मान लीजिए कि हो गया हमारा एयरटेल हो गया, वो हमारा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर हो गया। और नेटफ्लिक्स जो हो गया वो हमारा डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर हो गया। तो प्रोवाइडर हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट पार्टी हो जाता है और एक थर्ड पार्टी हो जाते हैं। तो डायरेक्ट पार्टी में हम लोग एआई के दुनिया में अगर समझे तो डायरेक्ट पार्टी में हो गया जैसे चैट जीपीटी एंड गूगल। चैट जीपीटी का अपना प्रोवाइडर क्या है जो हम लोग को वो प्रोवाइड करता है एआई बनाने में, एलएलएम के लिए मॉडल बनाने में, वो होता है ओपन एआई।
और गूगल जो हम लोग को प्रोवाइड करता है वो होता है जेमिनी। जैसे अगर आप चैट चैट जीपीटी क्या है, वो एक प्रोवाइडर है जो हम लोग को किसने दिया, ओपन एआई ने दिया है। और जेमिनी क्या है, वो हम लोग को किसने दिया, गूगल ने दिया। तो प्रोवाइडर का मतलब हम लोग यही समझेंगे कि दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट जहां से आप खुद जाके परचेस कर सकते हैं उसको कि हाँ ये डायरेक्ट प्रोवाइडर है, और एक होता है कि थर्ड पार्टी जहां पे आपको गूगल हो या चैट जीपीटी हो, दोनों के जो मॉडल है वहाँ वो आपको वहां पे मिलेंगे। अब इसके बाद हम जानेंगे हम्म, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एपीआई की, कि एपीआई क्या, एपीआई की क्या होता। तो एपीआई की कुछ नहीं, बस एक जैसे आप मान सकते हैं कि एपीआई की एक पासवर्ड हुआ, जो आप पिन, जैसे आप मान लीजिए अपने मोबाइल में पिन लगाते हैं, वो आपका एक पासवर्ड हो जाता है जिससे आप अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं। तो उसी तरह से एक एपीआई की बनता है, जो आप कुछ नहीं बस उसमें देख सकते हैं आप कि आप अगर आपका एपीआई की नहीं रहा तो आपका पूरा एलएलएम जो आप बनाए हैं, पूरा चैट जीपीटी जो आप अपना खुद का बनाइएगा वो वर्क करेगा ही नहीं। तो एपीआई की आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये सब हम लोग अभी देखेंगे करेंटली। तो इसके लिए चलिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग खोल लेंगे गूगल कोलैब। इससे पहले हम लोग देते हैं जो हम लोग ने अभी पढ़ा प्रोवाइडर, तो प्रोवाइडर के बारे में हम लोग पहले भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉक, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको दोनों जितने भी मॉडल हैं एलएलएम के वो आपको मिलेंगे। तो ग्रॉक यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, और जो डायरेक्ट प्रोवाइडर होते हैं वो होते हैं ओपन एआई एंड गूगल। तो हम लोग अभी ओपन एआई का देखेंगे और ग्रोक का देखेंगे। ओपन एआई हमारा हो गया डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर, और ग्रोक हो गया हमारा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। इसमें हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग मॉडल वहां से उठाते हैं, कैसे हम लोग एपीआई की वहां से यूज करते हैं, यूज करके कैसे हम लोग उसका एआई बनाते हैं, तो वो अभी हम लोग जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये ओपन एपीआई, ओपन एपीआई की, it will take some time। तो ये हमारा एक प्रोवाइडर है जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है। तो अब इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग यहाँ से कैसे मॉडल अपना लेते हैं, कैसे एपीआई की लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेवलपर में जाएंगे। यहाँ पे डेवलपर में जाने के बाद डॉक्स में, या तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, सीधा स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक किए आप। थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर इस तरफ, तो उसकी वजह से लेट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, ओपन एपीआई आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर है वो है। ये ओपन एपीआई जो है डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर है हमारा। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड में मॉडल है। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये हम लोग को काम आते हैं अपना एलएलएम एक ब्रेन बनाने में, जिससे हम सवाल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। खुद का अपना चैट जीपीटी बनाइएगा तो आपको अपना एक मॉडल उसमें चाहिए ही होगा। और उसके साथ ही साथ जो भी मैंने आपको बताया एपीआई की, जो उसका एक पासवर्ड होता है, उसके बिना वो एलएलएम वर्क ही नहीं करेगा, वो भी चाहिए होगा। तो वो एपीआई की आपको यहाँ से मिलेगा। तो अभी पहले मैं मॉडल दिखा देता हूँ आप लोग को। सकते हैं, ये हमारा क्या है, मेटा है। मेटा किसका है, गूगल का। तो ये हमारा गूगल का मॉडल है, ठीक।
आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे ये जो हमारा लावा 3.1 एटीपी इंस्टेंट है, ये हमारा गूगल का मॉडल है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जीपीटी। जीपीटी जो है हमारा चैट जीपीटी का मॉडल, मतलब ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है ग्रॉक। ग्रॉक वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको गूगल जेमिनी दोनों के मॉडल्स एपीआई की सब मिलेंगे। और ये हमारा डायरेक्ट पार्टी प्रोवाइडर होता है ओपन एपीआई, जहाँ पे आपको यहाँ पे आप साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आपको इसके मॉडल मिलेंगे, इसके एपीआई वगैरह सब मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके लिए आपको यहाँ पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ग्रॉकिंग यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों के मिल जाएंगे वर्जन, जो आप गूगल भी यूज कर सकते हैं, ओपन एपीआई भी यूज कर सकते हैं। और मैं इसको आपको एपीआई की लेना सिखा देता हूँ कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एपीआई की पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट एपीआई पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप कुछ भी नेम ले सकते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ भी आप नाम ले सकते हो। टीचर, टीचर में नाम डाल देता हूँ। तो ये जो हमारा बन के आया इतना लंबा, ये हमारा एपीआई की होता है। और ये एपीआई की यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ से आप इसको अगर कट कर देंगे तो ये कभी दोबारा खुलेगा नहीं। ये एपीआई की आपको एक ही बार मिलता है, तो इसलिए हमेशा इसको यहाँ से कॉपी करके आप इसको कहीं अच्छे से रख लीजिए। यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसको कहीं से रख लीजिए और उसके बाद अगर कट करते हैं आप इसको यहाँ से, तो वो एपीआई की आपको कभी नहीं दिखेगा, वो एपीआई की आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा आप उसको क्या करिए कि कॉपी एपीआई की कॉपी करिए और उसको कहीं नोटपैड में या कहीं कॉपी में लिख लीजिए उसको। उसके बाद ही उसको कट करिए। अगर ऐसे कट करते हैं तो वो आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए गलती से कट हो भी जाता है तो आप एक नया एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं, मगर जो आपका पहले वाला एपीआई की है वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो इसलिए अब यहाँ से हम लोग एक मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। मॉडल भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। हम लोग चलिए लामा का यूज करते हैं। गूगल कोलैब हम लोग, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मतलब अपने मोबाइल हो या लैपटॉप हो, आप दोनों में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये बेटर है मोबाइल के लिए, मतलब जिनके पास लैपटॉप नहीं होता वो यहाँ पे मोबाइल में भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग न्यू नोटबुक ओपन करेंगे। ये यहाँ पे है कि आप यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल में भी लैपटॉप में भी। यहाँ पे ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको रैम और अति सब मिलता है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम लैंगचेन ग्रॉक इंपोर्ट चैट ग्रॉक। तो चैट ग्रॉक जो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये ग्रॉक है, तो इसका हम लोग कोड लिख रहे हैं अभी चैट ग्रॉक। तो चैट ग्रॉक में से हम लोग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, लैंगचेन ग्रॉक, जो एक छोटा सा पैकेज है इसका। इसी की मदद से ये एलएलएम वर्क करेगा अभी। तो इसको हम लोग यहाँ से, ये रन का बटन है, यहाँ पे हम लोग रन करेंगे इसको। तो रन करने पे देखिए हम लोग को क्या आया, एरर आया। एरर क्या आया, एरर हम लोग पढ़ेंगे नो मॉड्यूल नेम लैंगचेन ग्रुप। मतलब ये जो हमारा मॉड्यूल है, जो हमारा पैकेज है, वो अभी इंस्टॉल इसमें नहीं है। ये मैंने जानबूझ के लाया ताकि आप लोग सीख सकें कि हम लोग कैसे हर एक पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। अगर अगर हमारे पास कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए हमेशा एक ही कमांड होता है, वो होता है पिप इंस्टॉल। और ये जो हमारा जो नो मॉड्यूल नेम आया है उसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। पहले रन करने के बाद अगर यहाँ पे टिक लग जाता है तो हम लोग देखेंगे कि हमारा ये इंस्टॉल हो गया। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रीन कलर का टिक लग गया है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप इस सेल को कट भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टॉल होने के बाद हम लोग इसको दोबारा फिर से रन करेंगे ताकि हमारा इंस्टॉल जो है वो रन हो जाए सही से। तो अभी मैं आप लोग को एक छोटा सा चैट जीपीटी बना के दिखाऊंगा जिससे आप सवाल जवाब खुद कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हमारा इंपोर्ट हो गया, मतलब पिप इंस्टॉल हो गया हमारा लैंगचन ग्रोक चैट ग्रोक में से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलएलएम। एलएलएम क्या है, मतलब हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हम लोग अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिसमें हम लोग अपना डाटा स्टोर करें उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग चैट ग्रोक, सॉरी, अब इसमें हम लोग जो मॉडल है मॉडल लेंगे अपना। मॉडल हमारा क्या था, लाम, कहाँ गया मॉडल। मॉडल हम लोग यहाँ से अपना कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे इसको। फिर हम लोग क्या लेंगे, एपीआई की। एपीआई की जो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग एपीआई की लीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके रख लीजिए कहीं पे, क्योंकि अगर आप एपीआई की एक बार कट कर देते हैं तो आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एपीआई की अपना पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर 0। इसके बाद हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एलएलएम लिया जिसमें हमने एक फंक्शन कॉल किया, क्या जो हमारा फंक्शन नेम था चैट ग्रुप, वो हमारा मॉडल है। और मॉडल हम लोग ने वहां से कॉपी किया था। अभी यहाँ से हम लोग ने अभी ये लामा 3.1 का हम लोग मॉडल लिए थे, तो हम लोग ने मॉडल लिया ये। और एपीआई की जो मैंने बताया था कि एक पासवर्ड के तरह था, बिना एपीआई की क्या आपका एलएलएम वर्क करेगा ही नहीं। और टेम्परेचर हम लोग 0 इसलिए लिए हैं क्योंकि 0 का मतलब वो आप उतने ही ह्यूमन लैंग्वेज में आपको आंसर करेगा जैसे आप पूछ रहे हो। अगर इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग करते हैं इसको एलएलएम। हम लोग फिर एक वेरिएबल लेते हैं, रिजल्ट इक्वल टू एलएलएम डॉट इन्वोक। इन्वोक का मतलब आप उससे कुछ पूछ सकते हैं। जो चलिए हम लोग पूछते हैं, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब इसके बाद हम लोग अब हम लोग प्रिंट रिजल्ट कर देंगे। तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने हमारा क्वेश्चन क्या था हम लोग का, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो एज ऑफ माई कट नॉलेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नरेंद्र मोदी। तो देखिए यहाँ पे इसने आंसर कर दिया हमारे क्वेश्चन का, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। तो एज ऑफ माई कट नॉलेज इन 2023 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज नरेंद्र मोदी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये बस 5 लाइन में एक छोटा सा हमारा खुद का अपना एआई मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दिया। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने फील्ड में, अपने लिए, अपने घर के लिए, आप अपने पढ़ाई के लिए अपना खुद का एक छोटा सा चैट जीपीटी बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदलता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे पूछता हूँ इससे, टेल मी द प्लेसेस इन पटना which is sorry tell me the most visited places in पटना। और मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा फिर। तो देखिए ये हम लोग को बता रहा है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, द हिस्टोरिकल कल्चरल डेस्टिनेशन। यहाँ देखिए हम लोग को पहला ये बताया गोलघर, गोलघर के बाद इसने फिर हम लोग को बताया पटना म्यूजियम, पटना म्यूजियम के बाद फिर इसने बताया हम लोग को महाबोधि टेम्पल। ऐसे ही ये आपको पूरे जितने भी पटना में प्लेसेस है जहाँ जहाँ विजिट कर सकते हैं वो आपको सब बताएगा। ये हमारा एक छोटा सा चैट जीपीटी बन के तैयार हो चुका है। आप लोगों ने देखा कैसे ही 5 लाइन के कोड में सिर्फ आपने चैट जीपीटी अपना खुद का बना लिया। तो ऐसा ही कि आप लोग अपना खुद का नहीं बना सकता है, आप खुद अपने पढ़ाई के लिए बनाइए। अपना जितना भी आपका नोटबुक है आप उसमें अपना डाटा इंसर्ट करिए, फिर आप उससे पूछिए हर एक चीज कि हाँ मेरा इस दिन टेस्ट हुआ था, इस दिन का मेरा रिजल्ट क्या आया, इस दिन का फिर मुझ में क्या वीकनेस है, मेरे में क्या दिक्कत है, वो हमको बताओ। वो आपको सब बताएगा। आप खुद का अपना एक चैट जीपीटी भी बना सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिख के आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। कुछ भी आपको दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा।
और आज के क्लास तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और आज के थोड़ा सा लेट के कारण हम लोग सॉरी मांगते हैं, आपसे माफी मांगते हैं। सो कल से हम लोग रेगुलर रहेंगे, बी ऑन टाइम।